विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन दोनों दलों के नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। पटना में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के नेता मौजूद रहे। साथ ही मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठे दिखे। एक दिन पहले ही उन्होंने दावा किया कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और वे डिप्टी सीएम बनेंगे। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार दौरे से ठीक पहले हुई है। बैठक में क्या हुआ, सब बताएंगे। हम सब लोग सभी मुद्दे पर हम लोगों ने बात की है। जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों के जो मुद्दे हैं, बिहार के जो मुद्दे हैं, और इस बार हम लोग कोई अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, बिहार के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार की जनता में जो गुस्सा है, 20 साल बिहार को कोई, आप देखेंगे हाल फिलहाल जिसमें 12 के बाद से बिहार में लगभग 12 सालों में, 13 सालों में स्थिर सरकार बिहार को नहीं मिला है। जनादेश का अपमान बार बार किया गया है। तो इसलिए हम लोग सब लोगों ने मजबूती के साथ, महागठबंधन के लोग, हम सब लोग जनता की आवाज बनेंगे, जनता के बीच जाएंगे, एक साथ जाएंगे, हर एक मुद्दे पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार गरीब की सरकार बनाएंगे, जनता की सरकार बनाएंगे। आज घूसखोरी थाना ब्लॉक चले जाइए, अंचल अधिकारी नापी में जमीन के कितना घूसखोरी बढ़ गया। थाना शराब बंदी है लेकिन फिर भी शराब उपलब्ध, कितना करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब केवल पकड़ा गया। 40,000 करोड़ का पैरेलल आपका जो है बन गया है मार्केट, ब्लैक मार्केट। किसी एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं, किसी मंत्री पे कार्रवाई नहीं, पुल गिर जा रहा है, चूहा काट दे रहा है, चूहा शराब पी जा रहा है। ये हालत बिहार के हो गए। यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। मुद्दों की क्लैरिटी है। जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन जनता की आवाज बनकर मोदी जी, अमित शाह मुख्यमंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल करेंगे। मुद्दों से इधर उधर ना मोदी जी को भटकने देंगे, ना अमित शाह जी को भटकने देंगे, और ना कुछ आपके मीडिया के साथी जो एजेंडा पे नहीं बात करते हैं, ना उनको भटकने देंगे। कितने वर्षों में देख रहे हैं कि कितनी बुरी स्थिति बिहार की हो गई है। पलायन का वही हालत है, बेरोजगारी का वही हालत है, शिक्षा का वही हालत है, किसान मजदूर सबों की वही हालत है। और यहाँ जो स्किल वर्कर है उनको एकदम बंधुआ मजदूर बना करके मामूली राशि पर उनको खटवाया जा रहा है। जो माइक्रो फाइनेंस का पूरा जाल बिछा हुआ है और महिलाएं जो है आत्महत्या करने, बच्चों को बेचने पर दिवस है। पूरा का पूरा बिहार जो है आज भाजपा और के राज में, भाजपा के नेतृत्व में, और ये जो सामने मुखौटा का रूप में नीतीश जी को इन्होंने रखा था, अब तो नीतीश जी खुद भी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। भाजपा खुद सामने आकर के सब कुछ कर रही है। महागठबंधन की बैठक पर सभी दलों की नजर टिकी थी। एनडीए ने विपक्ष में सीटों को लेकर खींचतान और सीएम फेस पर मतभेद की बात कही। महागठबंधन के सामने क्या है चुनौतियां, पिछले चुनाव में किस पार्टी के हिस्से कितनी सीट आई और कितनी सीटों पर मिली थी जीत, देखिए पूरी रिपोर्ट। तस्वीर है 15 अप्रैल की, जब दिल्ली में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। पटना में महागठबंधन की बैठक से पहले इस मीटिंग के कई मायने निकाले गए। दरअसल बिहार कांग्रेस के नेता महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, तो माना गया कि बड़ी बैठक से पहले मामले को सुलझाने की कोशिश की गई।
बिहार में महागठबंधन के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं। सभी पार्टियों में तालमेल बिठाना, सीट बंटवारे का पेच सुलझाना, सीएम फेस पर खींचतान को खत्म करना, साथ ही सीट बंटवारे को फाइनल करना। 2020 के चुनाव की बात करें तब आरजेडी के हिस्से में 144 सीटें आई थी, जिसमें से पार्टी ने 75 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़कर 19 सीट जीती थी। वहीं 3 वाम दलों के हिस्से में 29 सीट आई थी, जिनमें से 16 पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार सीट बंटवारे में देर होने पर बीजेपी ने कांग्रेस और आरजेडी में तकरार की बात कहते हुए तंज कसा। वो घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहाँ घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के नेता आज मिल रहे हैं, ये नेताओं का मिलन है। इनके दिल मिले हुए नहीं हैं, इनके हाथ जरूर मिले हुए हैं और इसमें पूरा अंतर विरोध है। जिस तरह यहाँ के जो नेता हैं उनको तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेता को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को राहुल जी और खड़गे जी से बात करने लायक समझते हैं। राहुल जी खड़गे जी ने रिक्वेस्ट किया तब जाकर यहाँ कांग्रेस के नेताओं को बैठक में वो एंट्री दे रहे हैं। ये इनके जो नेता हैं सबके अलग अलग बयान हैं। वहीं जेडीयू के निशाने पर रहे तेजस्वी यादव, पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए तड़प रहे हैं, तो लालू यादव बेटे को सीएम की कुर्सी पर देखने के लिए बेचैन हैं। महागठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन बेचैन तड़प रहे हैं। पिता परेशान है कि हमारे बेटा को नेता घोषित कर दिया जाए। अब देखिए, आज का दिन शुभ होगा राजनीति में या उनके लिए अशुभ होगा। यहाँ तो मुख्यमंत्री पद का वैकेंसी है नहीं, लेकिन तब पर भी बेचैनी है राजनीति में रसूख रखने की। इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की मांग उठाई है। कांग्रेस की तरफदारी करते हुए पप्पू यादव ने कहा, बीजेपी से लड़ाई कांग्रेस ही लड़ती है, ऐसे में कांग्रेस को 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहिए। कांग्रेस के प्रति उसकी नीयत बहुत साफ सुथरा नहीं होती, नेतृत्व के प्रति भी नहीं रहता, तो कांग्रेस कभी भी बार्गेनिंग का काम नहीं करता। मैं इतना जानता हूं, कांग्रेस को अकेले 100 से ऊपर सीट लड़ने की क्षमता है, 70 सीट नहीं ऊपर। लेकिन कांग्रेस नहीं कहती है कि हमको 70 से ऊपर दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से अगले बार आप जिस सीट पर लड़े जीते ही नहीं क्रम और आपने दे दिया, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को व्यक्तिगत रहा है। 243 सीट वाली विधानसभा में सबकी अपनी दावेदारी है। महागठबंधन में फिलहाल 5 पार्टियां हैं। वैसे मुकेश सहनी की वीआईपी भी इंडिया अलायंस में शामिल थी। एक बैठक में सीट बंटवारे पर सहमति आसान नहीं हुई। बैठकों का दौर अभी शुरू हुआ है, देखना होगा आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।